Hello students, welcome to my Gayatri tutorial. In this video, I teach you the problem of height and distance. Students, this is part 6 NCERT exercise 9.1. आज मैं कि एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग को बताऊंगा। तो पहले मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। इसके बाद मैं इसी क्वेश्चन को डायग्राम के द्वारा बताऊंगा, तब उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 12 जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। मैं इसको पढ़ता हूँ, आप पहले क्वेश्चन समझ लें। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज द 60 डिग्री। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 60 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज द 45 डिग्री। मतलब टावर का जो फुट है उसका डिप्रेशन जो है वह 45 डिग्री है। मैंने क्या बताया कि टावर के टॉप का एलिवेशन 60 डिग्री है बिल्डिंग के टॉप पर, और उसी पॉइंट पर टावर के फुट का डिप्रेशन जो है 45 डिग्री है। तो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो स्टूडेंट्स, तो अब आपको टावर की हाइट निकालनी है। स्टूडेंट्स देखिए, इस क्वेश्चन का डायग्राम यही है। इस डायग्राम में आप जो देख रहे हैं ए बी आपका 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और आपका सी डी जो है इसका टावर है। तो क्वेश्चन के अनुसार ये बिल्डिंग के टॉप ए से टावर का टॉप सी जो है इसका एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। क्योंकि ए पॉइंट पर जब एंगल 60 बनेगा तो इसके लिए ए से एक लाइन ड्रॉ करनी होगी जो बेस के पैरेलल होगा। ये तो आप पहले से ही जानते हैं। इस लाइन को ए को ड्रॉ किया मैंने बी डी के पैरेलल, और यहाँ पर इसके टॉप का एंगल जो बना है 60 डिग्री। अब नेक्स्ट पॉइंट ये दिया हुआ है, इसी पॉइंट पर मैंने ए पॉइंट पर टावर का फुट तो ये हुआ डी, इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री। तो डिप्रेशन तो ऊपर बनता है, इसलिए ये एंगल क्या होगा 45 डिग्री। तो इस केस में आपको टावर जो सी डी है इसकी हाइट निकालनी है। तो स्टूडेंट देखिए डायग्राम से क्लियर है कि ए बी इक्वल टू ई डी, और ए बी आपका 7 मीटर है कि देयरफॉर ई डी विल बी 7 मीटर। अब सी डी निकालने के लिए हम लोग लेट कर लेते हैं सी ई एच मीटर है। मैंने सी ई को एच मीटर माना और एच फाइंड आउट करके इसमें अगर 7 प्लस कर दिया जाएगा तो सी डी आ जाएगा जो टावर की हाइट होगी। अब स्टूडेंट देखते हैं कि इसके लिए ट्रायंगल ए बी डी लेके चलते हैं। पहले मैंने लिया ट्रायंगल ए बी डी। चलिए लेते हैं ट्रायंगल ए बी डी। स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल में ए बी डी ये ट्रायंगल है ना। अब देखिए दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, क्यों? ये दोनों पैरेलल है। इसको ट्रांसवर्सल आप लेट कीजिएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर दिस एंगल विल बी 45 डिग्री। फॉर द सम टाइम्स यू हैव टू लेट बी डी इक्वल टू वाई मीटर। मैंने कुछ देर के लिए कि बी डी को मैंने मान लिया वाई मीटर। अब देखिए इस ट्रायंगल ए बी डी में 10 इसके टेंजेंट लेनी होगी, तो लेके चलते हैं 10 45 डिग्री। चलिए स्टूडेंट मैंने लिखा 10 45 डिग्री इक्वल टू जानते हैं परपेंडिकुलर ऑफ बेस। परपेंडिकुलर आपका 7 है, बेस क्या है y है, मुझे y फाइंड आउट करनी है। और 10 45 की वैल्यू क्या होता है 1, इसको मैंने लिखा 1/1 इक्वल टू 7/y। देयरफॉर बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो y इक्वल टू 7 मीटर। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाला y की वैल्यू कितनी होगी 7 मीटर। चलिए अब 7 मीटर निकल गया। तो चूँकि दिस लाइन ये बी डी जो है ये आपका ए ई के इक्वल होगा। तो अगर ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका y मीटर, और y की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया है। स्टूडेंट्स, अब ट्रायंगल सी ए ई का यूज करके हमको h निकालना है। तो इसके लिए 10 60 लेके चलनी होगी। 10 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देयरफॉर चलिए पहले ट्रायंगल में लिख देता हूँ, जो ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ ट्रायंगल सी ए ई। देखिए मैं लिखा इन ट्रायंगल सी ए ई। इसमें देखिए 60 डिग्री का टेंजेंट लेना होगा, तो इसको लिखना होगा 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है
h है, अपन बेस क्या है y। स्टूडेंट्स ये तो h है और y की वैल्यू मैंने यहाँ फाइंड आउट किया है 7 मीटर, इसलिए y के लिए मैंने क्या लिखा 7 मीटर। चलिए, और 1060 जो है 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3, मैंने लिखा √3 इक्वल टू h/7 कि देयरफॉर अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, h को 1 से मल्टीप्लाई किया, h इक्वल टू 7 को √3 से मल्टीप्लाई किया 7√3 मीटर। स्टूडेंट देखिए मैंने h निकाल दिया और h में अगर, और मुझे निकालना है CD टावर की हाइट, तो h में अगर 7 को प्लस कर देंगे तो टावर की हाइट CD आ जाएगी। चलिए लिखते हैं, अब हम लोग लिखेंगे CD इक्वल टू h प्लस 7। तो h की मैंने निकाला यहाँ पर वैल्यू 7√3, तो ये हो जाएगा आपका 7√3 प्लस क्या लिखा मैंने 7। चलिए 7 को मैंने कॉमन लिया, ये हो जाएगा आपका √3 प्लस 1 मीटर। स्टूडेंट्स यही हो गया आपका टावर की हाइट CD। आपको ज़रूर समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स कुछ भी प्रॉब्लम हो कि प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताया भी कीजिए कि मैं जो बताता हूँ आपको समझ में आता है कि नहीं। क्या अगर कुछ इसमें रिफॉर्म चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, और आप जैसा रिफॉर्म चाहते हैं मैं वैसा रिफॉर्म करूँगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टूडेंट्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ के समझाता हूँ। ये क्वेश्चन लिखी हुई है और इसकी डायग्राम भी बगल में दी हुई है, वैसे डायग्राम को भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए इस क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड in a horizontal line at a height of 18.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. Students ये क्वेश्चन जो है, नहीं चलिए मैं आपको इसको डायग्राम के द्वारा क्लियर करता हूँ तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 है और इसका ये डायग्राम दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए कि ये ग्राउंड की लेवल है, ज़मीन की सतह से 18.2 मीटर की ऊंचाई पर कोई बैलून जो है ये फ्लाई कर रही है, मतलब उड़ रही है, और ज़मीन पर एक गर्ल खड़ी है, एक लड़की खड़ी है जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर, ठीक है। और ये बैलून का जो हाइट है ये इस लड़की की आंख पर, लड़की चूँकि लड़की FE है तो इसका आंख तो ई पर होगा नहीं, तो बैलून जो है इसकी आंख पर एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 60 डिग्री, और ये बैलून जो है हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, मतलब ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। तो बैलून अभी ए पर है, जो लड़की की आंख पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और कुछ देर के बाद फ्लाई करते हुए उन्हें उड़ते हुए बैलून ए से सी पर पहुंच जाती है। जब बैलून ये सी पर पहुंचती है तो इसी लड़की की आंख पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो पहले 60 बन रहा था, अब वही एंगल ऑफ एलिवेशन इस बैलून के द्वारा इस स्थान पर कितना बन रहा है 30 डिग्री। ये तो क्लियर है, अगर बैलून यहाँ है तो एंगल बड़ा बनेगा, तो जिसके कारण एलिवेशन 60 बन रहा है। जब ये बैलून दूर चली जाती है तो इसी पॉइंट पर एंगल क्या बनेगा, छोटा बनेगा, तो इसलिए एंगल कितनी हो जाती है 30 डिग्री। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो आपको बताना है बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो क्लियर है डायग्राम से, तो बैलून तो पहले ए पर थी और कुछ देर के बाद माने आफ्टर सम टाइम्स बैलून रिचेज एट द पॉइंट सी, और कुछ टाइम के बाद ये सी पर पहुंच जाती है। तो बैलून के द्वारा डिस्टेंस ट्रैवल जो है क्या होगा, AC होगा, और ये AC जो है आपका GH के बराबर है। या तो आप AC निकालिए या GH निकालिए, और दिस लाइन इक्वल टू द BD या BD निकालिए। ये सभी लाइन बैलून के द्वारा डिस्टेंस ट्रैवल होगा। तो चलिए मुझे AC निकालना है या GH निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ज़मीन की सतह से तो बैलून की ऊंचाई क्या है 18.2 मीटर, और ये लड़की जो यहाँ पर खड़ी है इसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर, और कि पूरी 18.2 मीटर से अगर मैंने 1.2 को माइनस कर दिया तो ये लड़की को जो हेड जो है ये इससे
बैलून की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 87 मीटर होगी ना। 88.2 में से आपने माइनस किया 1.2, तो 87 मीटर आपका हो जाएगा HC। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो AC निकालना है, तो AC निकालने के लिए क्या करना होगा मुझे, पहले इस ट्रायंगल को लेके चलते हैं, ट्रायंगल AEG। तो AEG से मुझे निकालना है EG। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल लेना होगा CEH, इससे निकालना होगा EH। अब अगर EH में से EG मैंने माइनस किया तो क्या निकल जाएगा, GH। और GH जो है वही डिस्टेंस है जो AC के इक्वल है, और AC इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द विंड इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन। अब मैं होप करता हूँ एज आई थिंक आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। चलिए मैं इसे डील करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक ट्रायंगल AEG। चलिए हम लोग ट्रायंगल AEG लेते हैं, ट्रायंगल AEG। इन दिस ट्रायंगल द एंगल इज 60 डिग्री, यू हैव टू टेकन टेंजेंट ऑफ दिस एंगल। आपको इस एंगल की टेंजेंट लेनी है कि देयरफॉर आपको लिखना होगा tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर। तब परपेंडिकुलर का मतलब AG है, तो दिस लाइन इक्वल टू दिस लाइन, दिस इज 87, तो देयरफॉर AG विल बी आल्सो 87। तो इसको मैंने लिखा 87 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या होगा EG। चलिए मैंने इसको लिखा EG। अब देखिए tan 60 है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है आप जानते हैं, √3। इसको मैंने लिखा √3 इक्वल टू क्या होगा, 87 अपॉन EG। इसके नीचे में कुछ है तो 1 है, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। √3 को मैंने EG से मल्टीप्लाई किया, देयरफॉर EG इंटू √3 इक्वल टू 1 को 87 से किया तो क्या होगा 87, कि देयरफॉर EG विल बी 87 अपॉन √3। देखिए मैंने EG फाइंड आउट कर लिया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, EH। इसके लिए ट्रायंगल लेनी होगी, ट्रायंगल CEH। चलिए अब हम लोग लेते हैं ट्रायंगल CEH। चलिए लिखते हैं इन ट्रायंगल CEH। मैंने यहाँ लिखा इन ट्रायंगल CEH। इन दिस ट्रायंगल एंगल इज 30 डिग्री, यू हैव टेकन टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, मतलब आपको tan 30 लेनी है नहीं। तो चलिए लिखते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो आपका CH होगा। तो चलिए इसके डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं जो कि 87 है। ये क्या हो जाएगा 87 अपॉन बेस, बेस क्या होगा EH। ठीक है, बेस क्या हो गया EH। बेस हो गया EH। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3, ये लेना होगा 87 अपॉन EH। चलिए स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, EH को 1 से मल्टीप्लाई किया, देयरफॉर EH इक्वल टू 87 √3 ये हो जाएगा। देखिए मैंने EH भी निकाल लिया, EH भी निकाल लिया, और इसके पहले मैंने EG निकाला था नहीं। और आपको निकालना है GH, क्योंकि GH जो डिस्टेंस है ये AC की इक्वल होगा, डेट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन। ओके, चलिए अब क्या करते हैं कि GH निकालने के लिए EH में से आपको माइनस करना होगा EG, तो निकल आएगा GH। चलिए लिखते हैं कि देयरफॉर GH इक्वल टू क्या होगा EH माइनस EG। अब देखिए EH की वैल्यू कितनी है, EH की वैल्यू 87 √3, तो इसको मैंने लिखा 87 √3 माइनस क्या करना होगा EG। और EG की वैल्यू कहाँ है, EG आपका यहाँ पर आया है, देखिए EG यहाँ पर आया है, EG है 87 अपॉन √3, ये हो गया 87 अपॉन √3। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो आप जानते हैं सॉल्व तो करना होगा एलसीएम लेके। मैंने एलसीएम दिया तो 1 और √3 का एलसीएम क्या हो गया √3, इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये √3 होगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 87 × 3। इससे मैंने इसको डिवाइड किया तो 1 को 87 से मल्टीप्लाई किया 87 आ गया। चलिए अब लिखते हैं फिर GH इक्वल टू
चलिए ऐसा करते हैं, 87 को आपको कॉमन ले लीजिए, ईजी हो जाएगा। 87 को कॉमन ले लिया आपने, ये क्या होगा 3 - 1, नीचे क्या आपका √3। अब ये हो गया आपका 87, 3 से 1 माइनस क्या 2 हो गया, नीचे में क्या हो गया √3। अब देखिए स्टूडेंट आपका आंसर तो ये भी हुआ नहीं कि इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 × 2 = 14 का 4 हो गया, बच गया 1, 8 × 2 = 16, 1 17, इतना अपॉन √3, इतना मीटर हो गया। लेकिन आपको चूंकि नीचे में जब इरेशनल नंबर आए इसको रेशनलाइज करनी चाहिए, तो आप जानते हैं रेशनलाइज करने के लिए इसको √3 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी होगी। देयरफॉर ये क्या होगा 174/√3। इसको एक बार फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 2 = 14 का 4 बच गया 1, 8 × 2 = 16 + 1 17। ओके, मैंने नीचे भी मल्टीप्लाई किया √3 और ऊपर भी मल्टीप्लाई किया √3। ये होगा 174/√3, नीचे में क्या होगा 3। इसको कट कीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24। ये हो गया, तो आपका आंसर हो गया 58/√3। मतलब ये वो डिस्टेंस है जो बैलून ने ट्रैवल किया था GH, यही डिस्टेंस होगा AC के बराबर। देयरफॉर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून विल बी कि 58/√3 मीटर। दिस इज योर आंसर। प्लीज if you feel any trouble, please comment me. Now I end this video. At last, if you like this video, please subscribe and like it, and I see you again in the next video. Okay.